घने और रहस्यमयी जंगल में एक चालाक सियार रहता था जिसका नाम था धुरंधर। वो खुद को बहुत बड़ा ज्ञानी और गुरु बताता था, लेकिन असल में वो बहुत ही आलसी और चोरी करने वाला था। धुरंधर दिन भर एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे आंखें बंद करके बैठा रहता, जैसे कोई तपस्या कर रहा हो। लेकिन सच ये था कि वो रात होने का इंतजार करता था ताकि दूसरों का शिकार चुरा सके। उसके दो चेले भी थे, मोंटू बंदर और टिल्लू लोमड़ी। अरे टिल्लू, तूने गौर किया है, गुरुजी दिन भर बैठे रहते हैं, शिकार पर भी नहीं जाते, फिर भी कितने तगड़े हो रहे हैं। हाँ यार, मुझे भी यही लग रहा है। जरूर कोई राज है। बिना खाए कोई इतना मजबूत कैसे रह सकता है? दोनों चेले धीरे धीरे शक करने लगे। आखिर एक दिन उन्होंने गुरुजी से पूछने का फैसला किया। प्रणाम गुरुजी, हमें एक बात समझ नहीं आ रही। आप शिकार नहीं करते, फिर भी हमेशा ताकतवर रहते हो, ये कैसे? बच्चों, तुम अभी छोटे हो, तुम्हें ज्ञान नहीं है। मैं भोजन से नहीं, ध्यान और साधना से जीवित रहता हूँ। मैंने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया है। ओह, तो गुरुजी को सिद्धि मिल गई है। धुरंधर ने बहुत ही चालाकी से झूठ बोलकर दोनों को बेवकूफ बना दिया, लेकिन टिल्लू को अब भी शक था। मोंटू, मुझे गुरुजी पर भरोसा नहीं है। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तो फिर क्या करें? आज रात हम इनकी जासूसी करेंगे। रात होते ही जंगल में सन्नाटा छा गया। चांद की हल्की रोशनी में धुरंधर धीरे धीरे उठा और चुपके से जंगल के राजा शेर की गुफा की तरफ बढ़ने लगा। देख, गुरुजी कहीं जा रहे हैं। चल पीछा करते हैं, सच सामने आ जाएगा। धुरंधर सीधे शेर की गुफा में घुस गया और कुछ देर बाद एक बड़ा मांस का टुकड़ा लेकर बाहर निकला। अरे, ये तो चोरी कर रहे हैं। अब समझ आया, ये साधु नहीं, चोर हैं। दोनों ने एक योजना बनाई। जब गुरुजी मांस लेकर जाएंगे, हम शेर की आवाज निकालेंगे, डरकर ये मांस छोड़ देंगे और हम खा लेंगे। वाह, बढ़िया योजना है। जैसे ही धुरंधर मांस लेकर जा रहा था, तभी टिल्लू शेर की आवाज में दहाड़ने लगता है। अरे बाप रे, शेर आ गया। मांस छुपा देता हूँ। शेर के डर से धुरंधर मांस को वहीं में छोड़कर भाग गया और तुरंत मोंटू और टिल्लू आए और टिल्लू मजे से मांस खा गया। वाह, आज तो बिना मेहनत के खाना मिल गया। अब रोज ऐसा ही करेंगे। अब खेल उल्टा हो गया था। पहले गुरु चोरी करता था, अब चेले गुरु की चोरी चुरा रहे थे। लेकिन धुरंधर भी कम चालाक नहीं था। एक दिन उसने सच्चाई जान ली और खुद ही शेर की आवाज निकालकर चेलों को डरा दिया। भाग टिल्लू, शेर आ गया। उन्होंने मांस छोड़ दिया और धुरंधर ने वो मांस उठा लिया। वाह, अब चोर के घर से चोरी करने का मजा ही कुछ और है। कुछ दिन यही चलता रहा। फिर एक दिन तीनों आमने सामने आ गए। गुरुजी, आप चोरी करते हो, शर्म नहीं आती? और तुमने मेरा शिकार नहीं चुराया? वो तो तभी अचानक असली शेर वहां आ गया। वाह, गुरु चोर और चेले महाचोर।
मेरे ही शिकार पर डाका डालते हो, अब सजा मिलेगी। तीनों डर के मारे कांपने लगे और उस दिन उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। महाराज, हमें माफ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगा। हम कसम खाते हैं आज के बाद कभी किसी का खाना नहीं चुराएंगे। फिर तीनों वहां से दुम दबाकर भाग खड़े हुए। जो दूसरों का हक छीनता है उसका हक भी कोई ना कोई छीन ही लेता है। चालाकी ज्यादा दिन नहीं चलती, सच एक दिन सामने आ ही जाता है।